अब वीडियो हाय क्लियर है? सर, या नाउ यू आर विजिबल। पर आपका फोन थोड़ा आप रोटेट कर लेंगे, आप ऐसे लग रहे हैं लेफ्ट वर्टिकल। हाँ, ये तो थैंक यू। मुश्किल ही हो पाएगा क्योंकि मैंने ट्राइपॉड में सेट किया हुआ है, तो या तो आपको स्क्रीन आपको टिल्ट करनी पड़ेगी मे बी। ठीक है, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। ओके, डन। हाँ, शैल वी स्टार्ट? या सर, थैंक यू सो मच। या थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। या सो सभी को या सभी पार्टिसिपेंट्स गुड इवनिंग। और so guys, today we have Pulkit sir, the civil judge in Rajasthan, and we are really grateful to have them today. So this is really nice to see you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। All right. So basically, our topic about the preparation for the judiciary and the how to manage your stress in this exam, isn't it? So ओके, yeah, आई थिंक हम जो दोनों टॉपिक है उनको दोनों अलग तरीके से डील विद करते हैं। एक तो क्वेश्चन था हाउ टू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी, ठीक है, राइट। द नेक्स्ट वन yeah, इज हाउ टू डील विद द स्ट्रेस मैनेजमेंट ड्यूरिंग सच पीरियड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जामिनेशन, राइट। ठीक है, तो हम इसको सीरियल वाइज मैनर में डील विद करते हैं, ठीक है। yeah, है ना। तो सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी। ठीक, जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, फॉर एनी एग्जामिनेशन, whether it is UPSC, state PSC और जुडिशियल पेपर और SSC एग्जामिनेशन, सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो हर कैंडिडेट के दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। यू शुड बी श्योर फर्स्ट कि मतलब जो हम एग्जाम देने जा रहे हैं सिर्फ हम इसलिए नहीं देने जा रहे हैं कि और लोग भी देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये तरीका बहुत गलत होता है, जो कि हम मैक्सिमम कैंडिडेट्स को जब भी मैं सुनता हूँ या बात करते हैं हम, तो सिर्फ इसलिए कि पेरेंट्स ने बोल दिया और LLB की है तो और क्या बचता है। तो ये नहीं, LLB की है तो उसके बाद और बहुत सारे तरीके हैं, मतलब आपको अर्निंग सोर्सेज बहुत सारे हैं। एडवोकेसी भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बट व्हेन यू आर लुकिंग फॉर जुडिशरी और प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, तो सबसे पहले फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए। फर्म डिटर्मिनेशन किस तरीके से होना चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं, पहली चीज उसमें सबसे पहले हम किसी को बताएंगे नहीं, किसी को दिखा नहीं रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं। कई बार होता है ना, हम एक शो ऑफ करने लग जाते हैं, क्या कर रहे हैं कि हम तैयारी नहीं, आप खुद के लिए कर रहे हैं। किसी को बताना नहीं है कि हम देखो क्या कर रहे हैं, किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है उस चीज के लिए, किसी को, आप खुद के लिए कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। इसके जितने फायदे होंगे वो आपके लिए होंगे, नुकसान होंगे वो आपके लिए, ठीक है। सबसे पहली चीज तो यू शुड बी श्योर फर्स्ट, फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि अब जो होगा देखा जाएगा, हम तैयारी कर रहे हैं, जो भी चीज फायदे मिलेंगे हम देख लेंगे इस चीज के लिए, ठीक है। एक, जब भी जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो हमेशा उसके रिजल्ट को देखते हुए प्रिपेयर नहीं करें। ये अच्छा था, अरे वाह ये हो जाऊंगा तो ये हो जाऊंगा, नहीं। पहले पढ़ो, पहले पढ़ें तो सही हम, है ना, देखे तो सही एग्जाम है क्या। अब उस एग्जाम को देखने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़ी। पहले श्योर तो हो गया कि मुझे जज बनना है, ओके डन, मान लिया हमें जज बनना है, तो जज बनना है तो पहली चीज तो क्या होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। दूसरी चीज, आपने डिसाइड कर लिया ओके मैं इसी लाइन में जाऊंगा, फाइनली सोच लिया मैं, हमें प्रैक्टिस नहीं करनी, मैं लीगल ऑफिसर नहीं बनना चाहता, मैं लीगल एडवाइजर नहीं बनना चाहता, मैं स्पेशल लॉ ऑफिसर नहीं बनना चाहता, मैं रिसर्चर नहीं बनना चाहता, मैं जज बनना चाहता हूँ। तो जज एक ऐसी डिग्निटरी पोस्ट है कि लास्ट में जब एग्जीक्यूटिव बॉडी से भी हार जाती है दुनिया, तो दे आर लुकिंग फॉर जुडिशरी ओनली, ठीक है। कि वो कहते हैं ना आई विल सी यू इन द कोर्ट, तो उसके लिए आई विल सी यू इन द कोर्ट, तो वो वकील लेके आएगा, पर डिसाइड कौन करेगा, आप करो, क्योंकि किसी की जिंदगी आप पर डिपेंड करती है। काइंडली होल्ड प्लीज, प्लीज 2 मिनट, गिव मी 2 मिनट। Hello everyone. Thank you for joining us, and
हाँ ठीक है। तो दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट, फर्म डिटर्मिनेशन के बाद आएगा टाइम मैनेजमेंट। अब आपको टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा। कई बार मैं सुनता हूँ कि सर हमें ये काम था। I have to ask this question basically कि how you have achieved this score in CREC exam that manage the time हाँ, the being I'm coming to that yeah. question. Time management is the most important factor when you are preparing for any competitive examination. टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा वो आपको देखना पड़ेगा, वो इंडिविजुअली डिपेंड करता है हर व्यक्ति पर। वो कैसे, कई लोग होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग पढ़ने के आदतन होते हैं, कई लोग होते हैं वो लेट नाइट पढ़ने के होते हैं। तो वो आपको करना है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि अर्ली मॉर्निंग पढ़ोगे तो निकलेगा एग्जामिनेशन, या लेट नाइट पढ़ोगे तो निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको मैनेज करना है। पहली चीज, हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसके लिए अराउंड आई थिंक अबाउट 360 आवर्स चाहिए। 360 आवर्स होने चाहिए व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट एग्जामिनेशन और सेंट्रल एग्जामिनेशन। एटलीस्ट 360 आवर्स यू शुड गिव टू दैट एग्जामिनेशन। 360 आवर्स कैसे, तो आप लगा लीजिए कितने डेज होते हैं ईयर में, 365। तो आपको क्या करना है, 10 आवर पर डे पढ़ना ही पड़ेगा। 10 आवर एटलीस्ट वो, और वो कंसंट्रेशन में होना चाहिए। बस एक बुक लेके बैठने वाला कल्चर नहीं होना चाहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए है। अब उस टाइम मैनेज करना है, तो कई टाइम मैनेज के मैं तरीके बता देता हूँ कैसे कैसे होता है। देखिए जुडिशरी में ऑब्वियसली लॉ का पेपर तो होगा, एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी। तो जुडिशरी में किसी स्टेट में 3 लॉ के पेपर होते हैं, किसी में 2 होते हैं, ठीक है, वो हर स्टेट का अलग अलग है। तो एक मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, आरजीएस लेके चलता हूँ, राजस्थान जुडिशियल सर्विस, ठीक है। तो यहाँ 2 सिविल के पेपर होते हैं और 2 लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं, ठीक है, राइट। प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा राजस्थान में। तो प्रीलिम्स जब भी होता है राजस्थान में तो 100 मार्क्स का होगा और टाइम ड्यूरेशन होगी 2 आवर्स, ठीक है। 70 क्वेश्चंस लॉ से आएंगे और 30 क्वेश्चंस लैंग्वेजेस से, राइट। तो आप उसको जब पेपर को डील विद करें तो उस प्रैक्टिस को आप लाएं अपने अंदर। कैसे कि मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की आदत लाएंगे हम। वो कैसे होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि जब पेपर एग्जैक्टली डील विद करते हैं तो क्या ध्यान रखना है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट, जैसे लॉ के लिए आप 10 घंटे में से कम 7 आवर निकाल के रखिए, 7 घंटे निकाल के रखिए। बाकी टाइम लैंग्वेजेस के लिए, यदि जीके का पेपर है तो जीके के लिए, रीजनिंग है तो रीजनिंग के लिए आपको निकालना पड़ेगा। वो आपको देखना पड़ेगा कि वो पेपर में कितना वेटेज है उस सब्जेक्ट, ये आपको देखना। लॉ क्लियर होना चाहिए। आप किसी भी स्टेट जुडिशरी को देख लीजिए, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, एमपी, अराउंड 10 to 15 जो लॉ के सब्जेक्ट है वो ऑलमोस्ट कॉमन है। फिर हर स्टेट के अपने लोकल लॉज होते हैं, जीके होती है वहां के, फिर लैंग्वेज पेपर होते हैं, वो अलग अलग, कंप्यूटर भी होता है कहीं पर, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक। अब टाइम मैनेजमेंट तो आपको आ गया कि एटलीस्ट 10 आवर्स तो देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सिलेबस। पॉइंट नंबर 3 आएगा सिलेबस। यू शुड नो द सिलेबस फर्स्ट, क्योंकि आपको सिलेबस नहीं पता और आप तैयारी चालू कर, सिलेबस से उतना गो थ्रू हो जाइए जैसे कि हम उस एग्जाम को एग्जैक्टली लिख रहे हैं। हमें एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि सिलेबस में यदि लॉ पेपर फर्स्ट बोला है तो लॉ पेपर फर्स्ट एग्जैक्टली है क्या, अदर इट इज क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, यू शुड नो दैट फर्स्ट, ठीक है। फिर सिविल लॉ में है तो क्या क्या एक्ट है उसमें, क्रिमिनल लॉ है तो उसमें क्या क्या है, वो आपको दे। कई बार ऐसा भी होता है कि सिविल क्रिमिनल का सब्जेक्ट कॉमन निकलता है, लाइक इंडियन एविडेंस, वो दोनों में कॉमन होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपके, ठीक है। सिलेबस क्लियर होना चाहिए, लैंग्वेज का सिलेबस क्लियर होना चाहिए, और लैंग्वेज के बाद यदि जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर है, तो आपको सिलेबस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में, कि ऐसा नहीं हो कि कोई चीज मुझसे मिस आउट होगी तो वो अल्टीमेटली आपको ही नुकसान पहुंचाएगी लास्ट ऑफ द डे, है ना। क्योंकि जब एक मैंने एक टेंडेंसी देखी है, इवन मैं भी उस पीरियड से निकला हूं, तो हमने भी देखा बैच में, जब अपन तैयारी करते हैं तो अपन एक्चुअली अपना एसोसिएशन वही हो जाता है कि जो तैयारी करता है। अब अपन उसको, तूने ये पढ़ लिया क्या, वो कहता है तूने ये पढ़ लिया क्या। अब अपन को एकदम से कोई नई चीज पता चली तो बड़ा शॉकिंग मैनर होता है, ओ शिट ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो आप किसमें आ जाओगे, 100% आप स्ट्रेस में आओ। Exactly.
Yeah. तो अब फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट का इश्यू क्रिएट हो गया आपके लिए। तो आपको पता होना चाहिए पहले कि सिलेबस एग्जैक्टली है क्या, गो थ्रू होइए उसके आराम से इन डिटेल। और मैं तो कहता हूँ एक बार सिलेबस को देखने के बाद ऑनलाइन अपने हाथ से लिख लीजिए पूरे सिलेबस, देन टैली कर लीजिए कि मुझसे कोई चीज मिस आउट तो नहीं हो रही है। तो आपको 100% जो चीज एक बार अपने आप हाथ से लिख ली तो 100% आपके माइंड में सेट हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सिलेबस देखने के बाद अब कई बार पढ़ाई चालू करनी है, सिलेबस वाइज पढ़ते चलना है, एक्ट पढ़ते चलना है, जीके पढ़ते चलना है, लैंग्वेजेस पढ़ लिया। अब हमें रहता है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस के लिए कई जने गाइड लेते हैं, मॉडल क्वेश्चंस पेपर ले लेते हैं, मुझे उससे कोई इशू नहीं है। पर मेरा यह मानना है वो मॉक टेस्ट इट ओनली गिव्स यू टू डेकोरम ओनली, वो एग्जैक्ट नहीं बताता। एग्जैक्ट आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। मॉक का मतलब ही होता है कि वो उसका एक रूपांतर है। मॉक का मतलब है वो नाटकीय रूप है उसका, कि आप देख लीजिए ऐसा कुछ होगा, पर ऐसा कुछ है तो वो क्या है रियल में, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 5 to 10 ईयर्स के प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, उसमें आपको पता चलेगा अच्छा ये टॉपिक कॉन्स्टेंटली पूछ रहे हैं, तो इससे हमें एक इंपॉर्टेंस का आइडिया लगने लग जाएगा कि क्या कंटिन्यूस क्वेश्चन रिपीट होता है। एग्जैक्टली, उससे टॉपिक रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा तो टॉपिक रिपीट हो रहा है, टॉपिक रिपीट नहीं हो रहा तो वो एक्ट रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली। कई बार वो कोई एक्ट जो माइनर होगा उसको उड़ा देंगे, वो पूछेंगे ही नहीं, तो आपको ये देखना पड़ेगा। जैसे कई बार एक राजस्थान में मैंने एक पैटर्न देखा कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पहले फंडामेंटल राइट्स में जुडिशरी से पूछ रहे थे कंटिन्यूसली पिछले 3-4 साल से। उन्होंने सडनली इस बार जुडिशरी में भी सेंट्रल जुडिशरी पूछ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने अचानक जंप किया इस बार हाई कोर्ट पे और मनी बिल्स पे कर दिए। तो वो बच्चों के लिए बड़ा शॉकिंग था। ठीक है, कि ये कैसे, क्योंकि हम तो उसी पैटर्न पे चले आ रहे थे। तो हमें थोड़ा सा उस ऑरा को तैयार करना है कि हम कोई चीज मिस आउट नहीं करना। तो वो किससे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर से। आवाज आ रही है आपको? हाँ सर आ रही है, बीच में थोड़ा वो हो गया था। हाँ आ रही है अभी सर, चेक हो रही है वीडियो, शायद नेटवर्क इशू। हाँ अब आई थिंक अब ठीक है, बताए। हाँ कर, हाँ सर अब ठीक है, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक पहला कौन था, डिटर्मिनेशन, सेकंड था टाइम मैनेजमेंट, थर्ड फंडामेंटल जो रिपीट एकदम शॉक हो गया था। सॉरी, हाँ मैंने बताया ना, जैसे अपन सीरियल वाइज डील विद कर रहे थे, तो मैंने बताया पहले तो और होना चाहिए कौन सा एग्जाम दूंगा, देन उसके बाद टाइम मैनेजमेंट था, फिर उसके बाद सिलेबस था, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बाद राइटिंग स्किल डेवलप की, ये बहुत ज्यादा मैंने देखा है। जो भी पार्टिसिपेंट्स है उनके लिए बड़ा जरूरी है। वो कैसे देखिए सर, internet issue. Sorry to interrupt, but your video has stuck and not audible. सर आपकी वीडियो स्टक हो गई है। Sorry guys for disturbance. Just few minutes. Hello Rishabh, Mohammed Sain, hello Ibrahim, Arjun, hello everyone. बस सर अभी आ रहे हैं, इंटरनेट इशू, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स।
अब ठीक है। हाँ जी हाँ सर। ठीक हाँ है, सर। कोई issue नहीं। हाँ, अब अपन राइटिंग स्किल पे बात कर रहे हैं। तो राइटिंग स्किल को लेके मैंने जो इश्यूज देखे हैं जब टाइम कर, क्या होता है सबको ऐसा लगता है जब तैयारी करते होते हैं कि कैसे भी चीज जल्दी जल्दी हो जाए, तो ये जल्दी का काम है भी नहीं। पेशेंस के साथ आपको करना पड़ेगा। कैसे? अब देखिए कई बार क्या होता है, मैं क्यों राइटिंग स्किल पे इतना ज्यादा एम्फोसिस कर रहा हूँ, उसका रीजन समझिए आप। कैसे? मान लीजिए आपने कोई चीज पढ़ी, ओरली रिवाइज करी, तो हो सकता है आपने 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स में, ठीक है। एक आदमी ने उसको लिख के याद किया, तो उसको हो सकता है 2 घंटे लगे, 2 घंटे लगे। तो अब आप मेमोरी का अंतर समझो। जिसने ओरली रिवाइज किया है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि सब पे एप्लीकेबल हो गए, पर जनरली ये हेल्पफुल होता है। वो कैसे? देखिए, यदि आपने ओरली रिवाइज किया तो 20-30 मिनट्स में हो सकता है आपने फटाफट रिवाइज कर लिया, पर आपने जब लिख के याद की है चीज को, इन रिटन फॉर्म में किया, इन राइटिंग फॉर्म में किया, तो हो सकता है इट वुड टेक 2 आवर, 3 आवर। तो आप जब उसको एक पीरियड के बाद वापस रिवाइज करेंगे, तो हो सकता है उसको तो लगे कितने, 2 घंटे रिवाइज करते, जिसने ओरल रिवाइज, और आपने लिख के याद किया, आप उसे फटाफट 20-30 मिनट्स में रिवाइज करें। उसके लिए वो मेमोरी में रहेगा 2-4 दिन, और आपके लिए रहेगा 20 दिन। ये फर्क होता है, ये फर्क होता है। क्योंकि आपको पता है मेरे को इंट्रोडक्शन कब बताना है, मुझे मेन कंटेंट पे कब आना है, और मुझे कंक्लूजन पे कब आना है। कई बार होता है जो ओरली पढ़ते चलते हैं, वो जब क्वेश्चन आता है तो उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि स्टार्ट कैसे करूं। अब स्टार्ट करने के चक्कर में आपने 5 मिनट वेस्ट कर दिए एग्जाम में, अल्टीमेटली आपका ही टाइम मैनेजमेंट का नुकसान हुआ। टाइम मैनेजमेंट यही तो इश्यू होता है बेसिकली, कि हमारा पेपर छूट गया। अरे पेपर कैसे छूट सकता है जब आपने चीज लिख के याद की है? तो लिख के याद की तो आपको पता है जैसी क्वेश्चन आएगा आपको तुरंत हिट करेगा दिमाग में कि हमें ये लिखना है अपना। तो ये टाइम मैनेजमेंट प्लस राइटिंग स्किल का जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिस प्लस राइटिंग स्किल ऐसे। तो आप लिख के याद कीजिए, मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चन वाइज डील विद कीजिए कि ये पूछा है तो मैं ये लिखूंगा, ये लिखूंगा। फिर उसके बाद होता है आप लगातार कांटेक्ट में रहिए अपने टीचर से, अपने सीनियर से, या जिन्होंने भी इमीडिएटली रिसेंटली एग्जाम क्लियर किया। वो उस पे टीचर जो होगा वो रोज डील विद करता है उस चीज, क्योंकि उसका रोज का काम है, ठीक है। सीनियर ये होंगे, सीनियर आपके क्वेश्चंस को, आपने जो आंसर्स लिखे उनको रिवाइज करते हैं, क्योंकि रिव्यू हम खुद करते हैं, और रिवीजन कौन करेगा? एक सीनियर। या हाँ सर। जी सर, you have gone.